सब्सक्राइब कीजिए। सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि मेरे सौतेले वालिद हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर आए और मेरी वालिदा उम्मे सुलैम से पूछा कुछ खाने को है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई है। यहां एक बात मैं अर्ज करूं, साहबा चेहरा कितना पढ़ते थे अपने आका का, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी का और एहसास का कितना ख्याल रखते थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं फरमाया था कि मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। आका ने नहीं फरमाया था, बल्कि हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को जब पढ़ा तो उस चेहरे को पढ़ने के बाद आपने महसूस किया कि कासिम नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भूख लगी है। तो हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तो मेरे वालिद हज़रत अबू तलहा मेरी वालिदा उम्मे सुलैम के पास आए और उनसे फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई है। तो मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने कहा कुछ जौ की रोटियां हैं। वो रोटियां निकाली और दुपट्टे में लपेट कर मेरी बगल में दबाकर बाकी हिस्सा दुपट्टे का मेरी गर्दन के गिर्द लपेट दिया ताकि रोटियां रास्ते में न गिर जाएं, क्योंकि मैं बच्चा था। रोटियां बांध दी चादर के अंदर और इस तरह से बांध दी और फिर गर्दन के गिर्द भी बांध दी ताकि रोटियां गिरने न पाएं, इसलिए कि हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त छोटे थे। और मुझे फरमाया मस्जिद में ले जाओ और कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करो। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि काफ़ी सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी मौजूद हैं। मैंने सलाम किया, मुझे देख कर फरमाया तुझे अबू तलहा ने भेजा है? अर्ज़ किया जी हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे खाना देकर भेजा है? मैंने अर्ज़ किया जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से फरमाया चलो अबू तलहा के घर चलें। ये सुनकर मैं जल्दी जल्दी घर आया और हज़रत अबू तलहा से माजरा अर्ज़ कर दिया। वो घबरा गए और जल्दी से मेरी वालिदा के यहाँ आकर कहा क्या बनेगा? मेरी वालिदा ने बड़े इत्मीनान से कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, यानी हमें क्या फ़िक्र, जो ला रहे हैं इंतज़ाम भी वही करेंगे। ये सुनकर अबू तलहा खुश हो गए, आने वालों का इस्तकबाल किया और जब हबीब खुदा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कदम मुबारक रखा तो फरमाया ए उम्मे सुलैम जो कुछ तुम्हारे पास है वो लाओ। तो मेरी वालिदा माजिदा ने वही जौ की रोटियां हाजिर की। सरकार ने फरमाया उनको भूर दो, फिर उसमें घी डालो, डब्बा निचोड़ा और वो मलीदा बन गया। फिर उस पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा और फरमाया ए अबू तलहा 10 आदमियों को बुलाओ, वो आकर खाएं। वो खा चुके तो फरमाया 10 और को बुलाओ। यूं करते करते 70-80 मर्दों ने खाना सैर होकर के खाया और मैं झुक कर देखता था खाना किधर से आता है। बाद में खुद शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया और घर वालों ने खाया और खाना तबर्रुक छोड़ करके चले गए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चंद रोटियां और 70-80 लोग शिकम सेर होकर के खाए, चखे नहीं, शिकम सेर होकर के खाए, फिर भी अल्लाह ताला ने उसमें कोई कमी नहीं रखी। किसका सदका है? ये कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और फिर आप सुने हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया कि उम्मे सुलैम क्या होगा? तो कुर्बान जाइए, उस जमाने की खवातीन भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कितना पुख्ता अकीदा रखती थी कि उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं,
جس رسول نے سب کو دعوت دیا ہے وہی رسول سب کو کھلانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں اللہ عطا کرنے والا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔